टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। यस, यही सवाल होता है सबसे पहले इंटरव्यू का, और यही सवाल हर जगह मिलता है। किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी बड़ी प्रोफाइल में चली जाइए, उसका पूछने का तरीका हो सकता है अलग, कुछ और सवाल के तरीके हो सकते हैं, कुछ टोन हो सकता है, लेकिन बेसिक सवाल जो पहला होता है वो यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसी एक टेक्निक पे आज आपको बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ कि आप ये कैसे अच्छे से कर पाएँ। और ये इसलिए लेके आए क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों ने बोला कि प्लीज़ हमें इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में कुछ बताइए, वो भी हिंदी भाषा में, क्योंकि जितने वीडियोस यूट्यूब पे हैं मैक्सिमम इंग्लिश को ही कैटर करते हैं। तो ऐसा समझाइए कि हम उसको अच्छे से समझ के इंटरव्यू दे पाएँ, स्पेशली अभी कोविड-19 के टाइम बाद जब लेड ऑफ हुए हैं बहुत लोग और वापस इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, वापस जॉब्स के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए सिंपल टेक्निक्स के साथ लेके आया हूँ ये बेसिक क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। प्लस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ये पूरी इंटरव्यू के नोटिफिकेशन सीरीज़ का एक वीडियो मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे बिना मेहनत किए। नेक्स्ट, आपको एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपको इस सीरीज़ में और कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई और टॉपिक पे आपको इंटरव्यू में चाहिए, तो वो आप जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसके अलावा कमेंट में बताइए, तो मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा अगर कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और इसको स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा टिप देता हूं कि यही बेसिक क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाने वाला है और आप सिलेक्ट होने वाले हो या नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, इसमें तो ना कोई नॉलेज ली, ना कुछ पूछा, ना मेरे काम के बारे में पूछा, ना मेरा पास्ट एक्सपीरियंस पूछा। पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को, क्योंकि इंटरव्यूअर, बिलीव मी, आपका इंटरव्यूअर आपका नॉलेज ज़्यादा नहीं टेस्ट कर रहा होता है। क्योंकि अगर आप CV लेके आए हो तो 90% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि आप अपने सब्जेक्ट में 70-80% नॉलेज रखोगे, और इससे ज़्यादा नॉलेज किसी को चाहिए भी नहीं। जो सवाल चेक होता है पहला सवाल में ही, वो चेक हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रिपरेशन लेवल, आपका खुद के बारे में नॉलेज लेवल, और आपका बोलने का टोन, आपकी पॉजिटिविटी, ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में दिख जाता है, आपका सीक्वेंसिंग। और इसीलिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि आपको कैसे बोलना है, किस फ्लो में बोलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही 90% आपका डिसाइड कर देगा कैसा होना है। जो डेटा कहता है वो कहता है कि इंटरव्यू शुरू होने के विदिन 30 सेकेंड्स आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, इंटरव्यूअर ये मैक्सिमम माइंड कर चुका होता है, माइंड मेकअप। यानी 30 सेकेंड्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है और 30 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन आना है, इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और बात करते हैं। राइट, सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड कि क्या है ये क्वेश्चन और कैसे इसको हम पीसेज में तोड़ सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब अबाउट योरसेल्फ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी CV में हैं। आप हैं, आपकी फैमिली है, आपका एजुकेशन है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपके हॉबीज़ हैं, आपको क्या पसंद है, आप किस जगह से बिलोंग करते हो, ये बेसिक है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हाई लेवल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं है, जो कि मैं अमेजॉन या फिर वॉलमार्ट में जब इंटरव्यूज़ लेता था उनमें टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहाँ पे फोकस हम करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में, करियर हाइलाइट्स के बारे में, रात दिन की फैमिली। लेकिन ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये बेसिक है, ये एक सेल्समैन की नौकरी से लेकर एक मैनेजर तक की नौकरी पे काम आएगा। राइट, तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का ये बोर्ड जो मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है। सबसे पहले है नेम, यानी कि आप सबसे पहले बताओगे अपना नाम। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो बेसिक 2 तरीके हैं इसके। माई नेम इज, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल क्लियर बोल सकते हो आप, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। नहीं, ये नहीं यूज़ करना है, आपको अपना बेसिक नाम बताना है। माई नेम इज़ आलोक कुमार सिंह या फिर आई एम आलोक कुमार सिंह, बिल्कुल बेसिक, कोई हड़बड़ी नहीं। तो आंख बंद कीजिए और सोचिए, आपका सिंपल आंसर स्टार्ट होना चाहिए। जैसे आपको पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपका आंसर होना चाहिए हाय माई नेम इज़ आलोक कुमार सिंह, हेलो माई नेम इज़ आलोक कुमार सिंह, हाय आई एम आलोक कुमार सिंह, हेलो आई एम आलोक कुमार सिंह। बेसिक। राइट, सेकेंड है प्लेस। तो इसमें आप 2 तरीके से बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू। तो आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू। आई एम फ्रॉम लेट्स से दिल्ली, और आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली। इस तरह से आप अपना पूरा सेंटेंस पूरा कर सकते हो। थर्ड है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में पहला तरीका है आई एम अ ग्रेजुएट या आई हैव रिसेंटली डन, इस तरह से। तो आपने जो भी अपना कोर्स पूरा किया हो लेट्स से, तो आप उसमें बोलोगे आई हैव रिसेंटली डन, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड, या आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो, हाईएस्ट
हमेशा याद रखिए, क्वालिफिकेशन में हमेशा हाईएस्ट बोलते हैं क्योंकि आपने पीछे क्या किया है, एज्यूम्ड है कि आपने किया होगा। बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स आते हैं, उनका मैं देखता हूँ वो शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम ये सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, माई कॉलेज फ्रॉम दिस इन दिस सब्जेक्ट एंड देन माई पोस्ट। तो वो पूरा नहीं बताना है आपको, आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बनाना है। बाकी सब सीवी में लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं, एचआर नोट कर सकता है। अपने मार्क्स परसेंटेज मत बताइए। इसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बताने लगते हैं सिक्योरिंग 59%, सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन। ये ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सीवी में आपके लिखा है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बस बताइए, नंबर्स मत बताइए। कभी कभी आप नंबर्स जब बोलने लगते हो तो जोश में क्या होता है, आप 52%, 55% बोलने लगते हो और इंटरव्यूअर का दिमाग उस पे नंबर पे नहीं जाना है क्योंकि वो आपको पसंद कर चुका है पहले 30 सेकंड में। लेकिन आप जब 3-4 बार अपने सारे नंबर बताते तो बोलता है अच्छा ये इतना अच्छा कैंडिडेट है लेकिन इसके सारे नंबर्स पुअर हैं, क्या ये मेहनत ही नहीं था स्कूल में, और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा आप नंबर्स के बारे में नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको इंटरव्यूअर बीच में सवाल जो पूछेगा वो इसी से निकाल के पूछेगा। तो आप इसमें 2 तरीके से बोल सकते हो। पहला है आई एम क्वाइट गुड इन और एट एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस। तो या पहला बोल सकते हैं आप आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years 10 years इन दिस लाइन, इन दिस फील्ड, इन दिस जॉब, इन दिस स्ट्रीम। या दूसरा आप बोल सकते हो बेसिक, आई एम क्वाइट गुड इन डेटा एनालिटिक्स, आई एम क्वाइट गुड एट डेटा एनालिटिक्स, आई एम क्वाइट गुड इन सेल्समैनशिप, आई एम क्वाइट गुड इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। इस तरह से आपका जो कोर है वो बिल्कुल बेसिक कोर बोल दीजिए और ज़्यादा नहीं बोलना है। सिंपल बेसिक स्टिक करना है, 1 लाइनर 2 लाइनर। मैं फिर एक बार बता दूं आपको कि ये पूरा मिलाएंगे आप तो कम से कम 60 सेकेंड का ये पूरा पिच बनेगा। इसीलिए आप हड़बड़ाए नहीं, ये तो छोटा लाइन बन रहा है, नहीं आप पूरा एक साथ बोलने वाले हो तो 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट अच्छा टाइम होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को। सो इसमें मैंने बताया आपको स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है फैमिली बैकग्राउंड। इसमें बेसिक 2 तरीके हैं, एज फार एज माई फैमिली कंसर्न आई हैव सो एंड सो इन माई फैमिली, पहला। दूसरा, टू टॉक अबाउट माई फैमिली आई हैव सो इन माई फैमिली। अब इसमें बहुत लोग बोलते हैं मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, मेरी भाभी ये करती हैं, मेरे भैया ये करते हैं, मेरे छोटे भाई की 1 बीवी, छोटे बड़े भाई की 3 बीवी, 12 बच्चे, 6 सास 2 ससुर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं बताना है पूरे खानदान के बारे में और पूरे सबके बारे में कौन क्या कैसा करता है। आपको बेसिक बताना है आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके ब्लड रिलेटिव, और आप किसके साथ रहते हो, कहाँ रहते हो, दैट्स इट। ताकि इंटरव्यू को पता चल पाए कि आप कितने कंफर्टेबल हो बाहर आने जाने में, कितने कंफर्टेबल हो ट्रांसफर्स में, कितने कंफर्टेबल हो दूसरी लोकेशन पे जाने में बेसिक। सो प्लीज स्टिक टू बेसिक, ज़्यादा नहीं बताना है। ताऊ मेरे यहाँ, चाचा मेरे यहाँ नहीं बताना है, क्लियर है। नेक्स्ट है हॉबीज। अब यहीं पे मैक्सिमम लोग हॉबीज में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हॉबीज में हर आदमी जो हॉबीज में देखता हूँ, अच्छे लोगों का मैं देखता हूँ, बहुत पावरफुल सीवी होती है, 15 साल का एक्सपीरियंस, और हॉबी में लिखा होता है प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, प्लेइंग बैडमिंटन, लिसनिंग टू सॉन्ग। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने प्लेइंग बैडमिंटन वालों से ट्रिकी सवाल प्यार में पूछ लिया है कि और बैडमिंटन में क्या पसंद है, कहाँ खेलते हो, कौन सी जगह जाते हो, और लोग फेल हो गए, उन्होंने बैडमिंटन झूठ बोला था। मैंने लोगों से सवाल पूछा है क्रिकेट के छोटे और वो फेल हो गए उस सवाल में भी क्योंकि उन्होंने झूठ लिखा था। आपकी जो हॉबी है वही लिखिए। आपकी हॉबी है कबड्डी खेलना, भाई लिख दो कबड्डी खेलना। कबड्डी में सवाल पूछ के फंस जाएगा वो इंटरव्यूअर, क्योंकि आप कबड्डी के एक्सपर्ट हो। जिसमें आपको रुचि है, जो आपकी जनरल रुचि है, जिसमें आप सही में इंटरेस्टेड हो, वही बोलना है आपको दुनिया की तमाम अच्छी चीज़ें। सिंपल है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक इन माई फ्री टाइम। लाइट म्यूजिक फ्री टाइम में आपको पसंद है तो आप लिखिए। आपसे लाइट म्यूजिक पूछेगा तो आप बता देना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब मेरा पहला लाइफ का इंटरव्यू हो रहा था मेरे एमबीए के वक्त, और मैं कैंपस प्लेसमेंट में पहली बार बैठा था, वही मेरा पहला था रेलिगर फाइनेंस में, और जो मेरी इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने मुझे बेसिक सवाल मेरी हॉबी पे ही पूछा था कि आपकी हॉबी, आपने लिखा है रीडिंग फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बोथ, तो क्या फिक्शन आपको पसंद है, कौन सी बुक आपको फिक्शन में अभी पसंद है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट मुझसे पूछा आप अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हो, और मैं सिंपल एक जो बुक उस वक्त मैं पढ़ रहा था वो मैंने बताया उनको, आयन रैंड की द फाउंटेन हेड में पढ़ रहा था। और फिर मैंने उनको बताया, और वो हम आधे घंटे चेयर से उठ के खिड़की के पास बैठे रहे। उस आधे घंटे हमने सिर्फ नॉवल की बात की, पूरे बुक्स की बात की, और मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जो कर रहा है, पढ़ रहा है, उसमें इसकी रुचि है और ये पूरा उसको ध्यान देता है और इसको एक एक चीज़ याद है उसकी, यानी ये फोकस्ड है।
तो आप किसी भी चीज़ का मतलब कहीं से भी निकल सकता है, इसीलिए इस पे लोगों को ये छोटा लगता है, बट हॉबीज़ बहुत ध्यान से बताएं, ऐसा ना हो हॉबीज़ बताना लगे कैजुअली कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, राइट। सो हॉबीज़ में आपको आई हैव अ कपल ऑफ हॉबीज़, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो इस तरह से आप एक बार बोल सकते हो कि मुझे क्या पसंद है। सिंपल मैं एक बार रिपीट करूंगा वापस, नेम आई एम, प्लेस आई एम फ्रॉम, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आई एम अ ग्रेजुएट, skills and experience I am quite good at या I have an experience of, family background as far as my family concerned, to talk about my family, hobbies I have a couple of hobbies और I am fond of। इस तरह से आपको क्लियरली बताना है कि आपको क्या पसंद है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे वीडियो के ख़त्म होने पर, बहुत लोग इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सर और मैम बोलते हैं, मैंने नोट में लिख रखा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा सर और मैम बोलते हैं हर लाइन के पहले। सर माय नेम इज़ आलोक कुमार सिंह, सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैम आई एम फ्रॉम, नो 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 नो, आपको एक बार हेलो सर, हेलो मैम या हाय सर, हाय मैम, उतने के बाद से अगर आप जो पूरा अपना पिच दोगे, माय नेम इज़ आलोक कुमार सिंह से माय फेवरेट हॉबी या माय बेस्ट पास टाइम या आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई लाइक फिक्शन बुक्स एंड राइट नाउ आई एम रीडिंग, I like non-fiction plus fiction both. Right now I am reading The Richest Man in Babylon. ये आप इस तरह से बताओगे और बस दैट्स इट। इसमें बार बार सर और मैम आपको नहीं बोलना है, क्लियर है। नेक्स्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है आपसे कि ये पिच जो है आप अपना ज़रूर लिखें और लिखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं हो, आपको बिल्कुल अंदर कंठस्थ हो जाए, आपको बिल्कुल वो पता हो अपने स्किन की तरह कि हाँ ये मेरा इंट्रोडक्शन है और आप कंफर्टेबल हो। ये आपने सही कर दिया तो आपके 90% चांसेस हैं इंटरव्यू क्रैक करने के। उसके बाद तो आपका सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप स्ट्रांग होंगे, कैंडिडेट सही होंगे तो सिलेक्ट होंगे, कैंडिडेट सही नहीं होंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। किस्मत से कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेहनत से है। इस पे मेहनत किया है, अपने टॉपिक पे मेहनत किया है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातों पे। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल इनको ध्यान से पढ़ें, तैयारी करें और जब आप इंटरव्यू में जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। अगली सीरीज़ में, अगले वीडियोज़ में मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेके आऊँगा। इसी सीरीज़ में इंटरव्यू टेक्निक्स में, चाहे ड्रेसिंग से लेके हो, चाहे बाकी के सवाल हो, चाहे क्लोज़र कैसे करना है, चाहे वो पूछे आपसे कि एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, आपको कुछ हमसे जानना है तो किस टाइप के सवाल पूछने हैं। तो लंबा सीरीज़ रहेगा, वेट कीजिएगा वीडियो का। इसीलिए कहता हूँ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, राइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंजॉय कीजिए और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। चीयर्स।